जय हिंद दोस्तों, आज हम जुलाई महीने के टॉप 240 करंट अफेयर के एमसीक्यू लेने वाले हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लेंगे ताकि आपके जुलाई महीने के पूरे करंट अफेयर्स कवर हो सके। मलप्रभा नदी जो हाल ही में सूखने के कारण चर्चा में रही, वो किस राज्य में स्थित है? मलप्रभा नदी ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। देखिए, इसका उगम पश्चिम घाट के बेलगावी जिले से होता है मलप्रभा नदी का। और मलप्रभा नदी जो है वो कृष्णा नदी की राइट बैंक नदी है, याद रखेगा। और मलप्रभा नदी ये सिर्फ कर्नाटक में बहती है। मलप्रभा नदी के ऊपर ही मालप्रभा बांध है, ये याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। साथ ही साथ जो हमारे एंशियंट मॉन्यूमेंट्स है, पट्टदक्कल, ऐहोल, बादामी, यल्लम्मा मंदिर, ये मलप्रभा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत के 31वें थल सेना प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार संभाला? इसका सही जवाब है धीरज सेठ जी ने भारत के 31वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में उन्हें पदभार संभाला है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के नए डायरेक्टर के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? महेश दीक्षित जी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया। और इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 23 दिसंबर 1887 को हो गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये होम मिनिस्टर के अंदर आती है। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो आंतरिक खुफिया एजेंसी की पूरी जांच करता है, आईबी। और रा जो है हमारे क्या करता है, एक्सटर्नल खुफिया एजेंसी है रा, याद रखेगा। प्रोजेक्ट ब्रह्मांक मुख्य रूप से किस राज्य में लागू की जा रही एक रणनीतिक सड़क परियोजना है? अरुणाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट ब्रह्मांक जो बीआरओ ऑर्गेनाइजेशन है वो एक रणनीतिक सड़क योजना परियोजना लागू करने जा रही है। हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुख्य परियोजना जो प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट ब्रह्मांक कहाँ पे चालू किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। प्रोजेक्ट विजयंग जो है वो लद्दाख में किया जाता है। कौन करता है? बीआरओ करता है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेगा, इसका ये फुल फॉर्म है। प्रोजेक्ट हिमांग कहाँ पे है? लद्दाख मंत्रालय है। प्रोजेक्ट दीपक कहाँ चला जाता है? हिमाचल प्रदेश में। प्रोजेक्ट वर्तक कहाँ चला जाता है? असम एवं अरुणाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट वर्तम चलाया जाता है। और प्रोजेक्ट स्वरंग जो है वो जम्मू कश्मीर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, ये बीआरओ ऑर्गेनाइज करता है। इसी वजह से बीआरओ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7 मई 1960 को बीआरओ की स्थापना हुई। उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जो रक्षा मंत्री की मंत्रालय के अंदर ये आती है। उसका मोटो बहुत ही याद रखेगा, श्रमेन सर्वम साध्यम, ये इसका बीआरओ का मोटो है। मुख्य कार्य क्या है? क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, पुल एवं सुरंगों का निर्माण और रखरखाव करना। जो भी हमारे बॉर्डर के ऊपर जो गांव लगते हैं या सिटीज लगती है, उनका क्या करेंगे, अच्छी तरह से वेल इक्विपमेंट की तरफ से उनका विस्तार करेंगे, डेवलप करेंगे। इसी वजह से बीआरओ की स्थापना की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। विदेशी अंशदान की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? यह बहुत ही अभी न्यूज में चल रहा है, एफसीआरए एक्ट, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। जो पोर्टल है एफसीआरए 2.0, ये पोर्टल भारत सरकार ने विदेशी अनुदान की रियल टाइम निगरानी के लिए लॉन्च किया है। यह अभी बहुत न्यूज में है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप सर्च कीजिएगा। आईआईटी खड़गपुर द्वारा विकसित क्लेमेट मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, क्लेमेट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जो भी क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट होता है उसके बारे में उन्होंने ये मॉडल तैयार किया है। और ये मॉडल जो है वो डेंगू जोखिम का आकलन करने के लिए आईआईटी खड़गपुर द्वारा क्लेमेट मॉडल का मुख्य उद्देश्य है। डेंगू की बात आएगी तो हम देखते हैं, डेंगू जो है एक वायरल डिसीज है। उसको ही क्या कहते हैं हम? हड्डी तोड़ बुखार, उसको डेंगू को कहा जाता है। इसके वजह से होता है, एडिस मच्छर से काटने से डेंगू होता है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख यानी कि डेप्यूटी चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला? आशुतोष दीक्षित जी ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में अभी पदभार स्वीकारा है। और एयर चीफ मार्शल कौन है हमारे भारतीय वायुसेना का? अमरप्रीत सिंह जी, ये हमारे भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल है। द सर्पेंट इन द ग्रोव की कहानी के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2026 किसने जीता? जामिर नसीर जी ने द सर्पेंट इन द ग्रोव कहानी के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2026 जीता है। पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन के डिजिटल प्रचार के लिए किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? गूगल इंडिया के साथ पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन के डिजिटल प्रचार के लिए उन कंपनी के साथ एमओयू किया है। पर्यटन की बात आ ही गई है तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे हम मनाते हैं। और अभी की थीम कौन सी थी 2026 की? उसकी थीम थी डिजिटल एजेंडा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रिडिजाइन टूरिज्म। ये 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम थी। ये थीम भी पूछा है, इसलिए मैंने ये डाला है। नाटो समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा?
अंकारा तुर्की में नाटो समिट 2026 का आयोजन होगा। नाटो के कितने मेंबर है? 32 मेंबर नाटो के हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हो गई थी। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। लेटेस्ट जो सदस्य है 2024 में वो स्वीडन है, याद रखेगा। और आर्टिकल 5 इनका बहुत ही चर्चे में रहता है, वो क्या है? वो कलेक्टिव डिफेंस है। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब अगर नाटो के एक मेंबर पर हमला किया तो उसका मतलब सब नाटो के मेंबर पर हमला हुआ, इसका मतलब होता है कलेक्टिव डिफेंस। और साथ ही साथ आपको देखना है हमारा प्यारा भारत ये नाटो का मेंबर नहीं है, इसलिए याद रखेगा। आयुष्मान भारत पीएम जय के लिए लॉन्च किए गए आधिकारिक व्हाट्सएप चैटबॉट का क्या नाम है? आयुष्मान सारथी ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए लॉन्च किए गए व्हाट्सएप चैटबॉट का नाम है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये 23 सितंबर 2018 को ये लॉन्च की गई थी। क्या होता है उसमें? जो पात्र परिवार है बीपीएल या बिलो पॉवर्टी लाइन, साथ ही साथ इस योजना के अंदर जो परिवार पात्र होते हैं उनको 5 लाख तक कैशलेस और पेपरलेस उपचार दिया जाता है किसी भी हॉस्पिटल में जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखेगा। फ्लेमिंगो रिवॉल्यूशन नामक शब्द हाल ही में किस देश के संदर्भ में समाचार में रहा था? देखिए, ये फ्लेमिंगो रिवॉल्यूशन जो है वो क्या किया? अल्बानिया के देश के लोगों ने साजन आइलैंड के ऊपर बायोडायवर्सिटी वेटलैंड को बचाने के लिए आंदोलन किया है। ये अल्बानिया में है। फ्लेमिंगो रिवॉल्यूशन ये अल्बानिया में अभी चर्चा में रहा था। नियोकोलो कोबा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? सेनेगल में नियोकोलो कोबा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये न्यूज में रहा था, इसलिए मैंने ये डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में अरुल मिहू नवशक्ति विनेगार टेम्पल का दौरा किया और यह मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है वो सेशल्स में स्थित है। यह मंदिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुल मिहू नवशक्ति विनेगार टेम्पल ये सेशल्स में स्थित है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2026 में भारत का क्या स्थान है? 94 ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान है। जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसमें टॉप 1 कौन सा है? फिनलैंड टॉप 1 पर रहा, सेकंड स्वीडन रहा है और थर्ड नंबर पर डेनमार्क रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो कब लागू किए गए थे? 2015 में। कितने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? 17 है। हमें 2030 तक इसे पूरा करना है। याद रखेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है और 2015 को अपनाया गया था। 2030 तक हमें इसे पूरा करना है। ये जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है पूरे 17 आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है कि पॉवर्टी से संबंधित कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हंगर से संबंधित कौन सा है, क्लीन से संदर्भित कौन सा है, तो ये याद रखेगा। माउंट एरेब्रस जो वायुमंडल में शुद्ध सोने के कण छोड़ने के लिए चर्चा में रहा वह कहाँ स्थित है? माउंट एरेब्रस ये अंटार्कटिका में स्थित है, जो कि शुद्ध सोने के कण छोड़ने के लिए अभी चर्चा में रहा था। अंटार्कटिका जो है वो दुनिया का 5वां लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, याद रखेगा। और अंटार्कटिका में ही वो पूरा जो खंड है वो पूरा आइस से परमानेंट ढका होता है और वो एकमात्र खंड है जो कि पूरा का पूरा कैसे आइस से ढका हुआ रहता है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना शुरू की है? पंजाब गवर्नमेंट ने महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार ये योजना चालू की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। इसमें क्या होता है, जो भी पात्र महिला है 18 प्लस यानी कि जिनकी 18 आयु से ज्यादा है उनको पात्र महिला है उनको क्या दिया जाता है? 1000 रुपए हर महीना दिया जाता है। और शेड्यूल कास्ट की जो महिला है उनको पात्र महिलाओं को उनको 1500 रुपए दी जाती है। पंजाब गवर्नमेंट की ये योजना है। किस संस्था के वैज्ञानिकों ने इमली यानी कि टैमरिड का पहला क्रोमोसोम लेवल जीनोम मैप तैयार किया है? आईआईएसईआर भोपाल ने इमली का पहला क्रोमोसोम लेवल जीनोम मैप तैयार किया है। बहुत ये इंपॉर्टेंट घटना है। सी फूड एक्सपो इंडिया 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? चेन्नई में सी फूड एक्सपो इंडिया 2026 का आयोजन किया गया। ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? ये ऑर्गेनाइज करता है यमपेडा। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। इसका हेडक्वार्टर कोची केरला में है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? एमपेडा ये मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये मिनिस्ट्री आती है। इसका क्या काम है? समुद्री जो भी उत्पादों को है उनको निर्यात को बढ़ावा देना ये यमपेडा का काम है। सी फूड एक्सपो इंडिया 2026 ये दूसरा संस्करण था और ये चेन्नई में हुआ। विकसित भारत जी राम जी योजना का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ कहां से किया गया? तिरुपति जिला आंध्र प्रदेश से विकसित भारत जी राम जी योजना का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया गया। ये क्या है? ये विकसित भारत जी राम जी ये मनरेगा का बदला हुआ नाम है। इसमें क्या किया गया?
125 दिन तक मजदूरी देने की गारंटी दी गई। याद रखेगा, यह गारंटी है। और मजदूरी का रेट कितना रखा? 327.4 रुपए ये पर डे की मजदूरी रहेगी। नशीली पदार्थों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा लॉन्च की गई राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन का क्या नाम है? मानस, ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन का नाम है। याद रखेगा, क्योंकि नशीली पदार्थों का हमारे यूथ में अभी बढ़ रहा है, तो अपने परिवार के ऊपर, अपने जो भी आप्तजन है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखेगा। एक बार लत लग गई नशीली पदार्थों की तो उसे संभालना पूरी जिंदगी भर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो याद रखेगा, इसका नाम है मानस। जीवाश्मों यानी कि फॉसिल्स के डिजिटल दस्तावेजीकरण के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का क्या नाम है? पैलियो इंडिया, ये जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स के डिजिटल दस्तावेजीकरण के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम है पैलियो इंडिया। अगर फॉसिल्स की बात आई गई है तो आपको बताना है कि कौन से रॉक्स में फॉसिल्स पाए जाते हैं। मैं बता देता हूं, रॉक्स के 3 टाइप से, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। इसमें से जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं उसमें ही क्या होते हैं, सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं। देखिए, सेडिमेंट्री रॉक से आपको पता होगा कि ये कैसे बनेंगे, सेडिमेंट जमा जमा होकर वो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होंगे, तो उसमें क्या रहेंगे, जीवाश्म रहेंगे। उसके उदाहरण कौन से हैं? इसके उदाहरण याद रखेगा क्योंकि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और सेल, ये सेडिमेंट्री रॉक के उदाहरण है। ताल वोल्केनो हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा, वो किस देश में स्थित है? फिलीपींस में ताल वोल्केनो स्थित है। चंदका वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। ये जो सेंचुरी है वो एलिफेंट रिजर्व के लिए गिनी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या नेशनल पार्क हो, उसको बनाने का काम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत आती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये ईस्टर्न घाट रीजन में पाई जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटर क्लास रॉकेट विक्रम-1 की पहली परीक्षण उड़ान का क्या नाम है? मिशन आगमन, ये भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटर क्लास रॉकेट विक्रम-1 की पहली परीक्षण उड़ान का नाम है मिशन आगमन। भारत को सिंगापुर और मलेशिया से जोड़ने वाले 3600 किमी लंबे सबमरीन केबल सिस्टम का क्या नाम है? I2C, ये भारत को सिंगापुर और मलेशिया से जोड़ने वाले सबसे लंबे सबमरीन केबल सिस्टम का नाम है I2C, याद रखेगा। एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट की डोपिंग उल्लंघन सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? यह हमारा प्यारा भारत देश एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट की डोपिंग उल्लंघन सूची में प्रथम स्थान पर रहा। डोपिंग के लिए जो वर्ल्ड लेवल पर है वो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा एजेंसी ये काम करती है। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। उसका मोटो क्या है? मोटो है प्ले ट्रू, याद रखेगा। और भारत की जो नेशनल लेवल पर एजेंसी है उसको हम कहते हैं नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 2005 में एक सोसाइटी रजिस्टर की तरफ से की गई थी, लेकिन 2022 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दर्जा दिया गया है 2022 में, तो याद रखेगा। नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नितिन रमेश गोकर्णा जी को नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। गुजरात पुलिस द्वारा ऑनलाइन सुरक्षा के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन सुरक्षित साइबर पेस, ये गुजरात पुलिस के द्वारा ऑनलाइन सुरक्षा के लिए लॉन्च किए गए ऑपरेशन का नाम है। याद रखिएगा, आप जब भी ऑनलाइन रहते हैं तो आपकी साइबर स्पेस या आपकी सुरक्षा यह ध्यान रखेगा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड हर तरह से बढ़ रहे, किसी के पैसे या किसी भी जो चीज के बारे में है, तो थोड़े से अपनी सेफ्टी के बारे में थोड़ा सा ख्याल रखेगा। एनिमल डिस्कवरीज 2025 रिपोर्ट के अनुसार जियो की सबसे अधिक नई प्रजातियां किस राज्य में खोजी गई? केरला में जियो की सबसे अधिक नई प्रजातियां अभी खोजी गई है। देखिए, केरला का अभी नया नाम केरलम किया गया है। साथ ही साथ केरला के अभी नए सीएम वीडी सतीशन बने हैं। और केरला असेंबली के टोटल सीट कितने हैं? 140। केरला असेंबली के ये 140 सीट्स है। हाल ही में किस मंदिर में अमृत कुंड में सदियों पुराना गुप्त शिवलिंग खोजा गया है? त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में हाल ही में अमृत कुंड में सदियों पुराना गुप्त शिवलिंग खोजा गया है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर हमारे देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये मंदिर भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड है। ये कहाँ पे है? ये ब्रह्मगिरी पर्वत के पास है। कहाँ पे? नासिक में। और यही के नजदीक गोदावरी नदी का उगम भी होता है त्र्यंबकेश्वर से। इसका निर्माण, त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव ने किया था। और कौन सी शैली में? हेमाडपंथी शैली में
त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ है। केंद्र सरकार ने किस महान स्वतंत्र सेनानी की 129वीं जयंती पर विशेष स्मरण लेख जारी किया है? श्री अल्लूरू सीताराम राजू इनकी जयंती पर 129 जयंती पर विशेष लेख जारी किया है। ये याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि रामपाल रिबेलियन जो कि 1922 से लेकर 1924 आंध्र प्रदेश में हुआ, उसका उन्होंने लीडरशिप किया था। इसी वजह से उनको जंगल का वीर भी कहा जाता है। कब? उनको शायद दूसरा भी नाम है मन्नम वीरुडू। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मन्नम वीरुडू उनको कहा जाता है। जब 2022 में इनकी 125वीं जयंती थी, तब 30 फुट मूर्ति कहाँ पे बनाई गई? भीमावरम, आंध्र प्रदेश में इनकी 30 फुट की लंबी मूर्ति भीमावरम में बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का कहाँ उद्घाटन किया है? पचपदरा बालतोरा राजस्थान में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पहले, याद रखेगा, पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। देखिए, जो हमारे देश में प्रथम हुआ या पूरे दुनिया में प्रथम हुआ है, उसका मैंने सेपरेट वीडियो 70 क्वेश्चन मैंने कवर किया है, वो भी 10 मिनट के शो में आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 1.25 लाख वार्षिक आय सुनिश्चित करने हेतु मिशन जीरो पावर्टी पहल शुरू की है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मिशन जीरो पावर्टी ये पहल शुरू की है। जो भी आर्थिक कमजोर परिवार है उनको क्या 1.25 लाख यानी कि 1.25 रुपए वो वार्षिक आय सुनिश्चित कर सके। भारत ने किस देश में बंगाल टाइगर्स के पुनर्वास कार्यक्रम के लिए समझौता किया है? भारत ने कंबोडिया देश के साथ बंगाल टाइगर्स के पुनर्वास कार्यक्रम के लिए समझौता किया है। अगर टाइगर्स की बात आई गई तो आप बताएगी, टाइगर का सेंसस कितने साल होता है? 4 साल बाद टाइगर का सेंसस हर 4 साल बाद किया जाता है। प्रथम सेंसस वैज्ञानिक गणना 2006 में की गई थी, अभी 2022 में की गई थी। उसमें हमारे देश में 3682 टाइगर्स है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि टाइगर सेंसस करती है। इसका चेयरमैन कौन होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पूरे दुनिया में सबसे 75% से ज्यादा टाइगर हमारे प्यारे भारत देश में है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। जापानी शैली की माचा टी का उत्पादन और नीलामी करने वाला भारत का पहला चाय बागान, उसका नाम याद रखेगा, छोटा टिंगारी टी इस्टेट है। ये किस राज्य में स्थित है? आसाम राज्य में ये स्थित है और ये आसाम चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए किसे पुनर्नियुक्त किया गया? योगेश सिंह जी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया। भारत और माली के बीच पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम कहाँ आयोजित किया गया? बकामो में भारत और माली के बीच पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम आयोजित किया गया। जीआई टैग प्राप्त सिरमौरी लोहिया किस राज्य का पारंपरिक ऊनी वस्त्र है? हिमाचल प्रदेश का सिरमौरी लोहिया एक पारंपरिक ऊनी वस्त्र है, उसको हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं। जो जीआई टैग होता है एक विशेष पहचान होती है, ऐसे उत्पादों को दी जाती है जिनकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी, प्रतिष्ठा या विशेषता की किसी विशेष ज्योग्राफिकल क्षेत्र से जुड़ी होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल इंडेक्स यानी कि जीआई। इसका कानून जो है वो जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 को ये कानून बनाया गया था, लागू मात्र 2003 से किया गया था। हमारे प्यारे भारत में पहला जीआई टैग किसी को मिला है? दार्जिलिंग चाय को मिला है। जीआई की रजिस्ट्री कहाँ होती है? चेन्नई में होती है और जीआई टैग की वैलिडिटी 10 साल की होती है। 10 साल के बाद उसे फिर से आप रिन्यूअल कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी ये चर्चा में थे। किन्नौरी सेब, किन्नौरी टोपी, किन्नौरी आभूषण जो अभी जीआई टैग मिला है वो हिमाचल प्रदेश के है। और मिठाइया में जलबेरा संदेश और मनोहरा जो अभी मिठाई फेमस है, ये कहाँ से? ये वेस्ट बंगाल, अभी इनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल यानी कि बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित बारजुली वेटलैंड कहाँ स्थित है? आसाम में बारजुली वेटलैंड स्थित है, उनको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया। बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित करने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ऐसे क्षेत्रों को दिया जाता है जहां पे इंपॉर्टेंट रेयर एंडेमिक स्पेसीज है या कोई प्लांट है। और ये एक्ट कौन सा है? बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत ये दिया जाता है। हमारे देश की पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सी है? नल्लूर इमली उपवन कर्नाटक का ये पहली प्रथम बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है। माजुली आइलैंड ये भी हमारे देश में बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है और ये आपको बताना ये कौन सी नदी में है और कहाँ स्थित है।
डीआरडीओ और एल&टी द्वारा संयुक्त रूप से स्वदेशी लाइट टैंक विकसित किया गया, उसका नाम क्या है? जोरावर, ये डीआरडीओ और एल&टी के द्वारा स्वदेशी लाइट टैंक विकसित किया जा रहा है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 को की गई और उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आती है। डीआरडीओ का मोटो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बलस्य मूल विज्ञानम, ये डीआरडीओ का मोटो है। वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय टी20 डेब्यू करने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने, उनकी आयु क्या है? 15 वर्ष 99 डे ये वैभव सूर्यवंशी की आयु है, जिन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय में डेब्यू किया है। यही ऑरेंज कप के क्या थे? आईपीएल 2026 के ऑरेंज कप के हकदार थे। और 2026 का आईपीएल किसने जीता? आरसीबी ने जीता लगातार दूसरी बार, यानी कि 2025 और 26 में। ऐसी तीनों टीम ने 2 बार लगातार जीता है, आरसीबी, मुंबई इंडियंस, सीएसके। और आरसीबी के साथ कौन सा था फाइनल में? ये गुजरात टाइटन थे। उसके मैन ऑफ द मैच जो थे वो विराट कोहली रहे हैं। भारत की पहली अस्मिता साउथ जोन कैनोइंग और कायाकिंग लीग कहां आयोजित की गई? विशाखापट्टनम में भारत की पहली अस्मिता साउथ जोन कैनोइंग और कायाकिंग लीग आयोजित की गई है। इसरो द्वारा भविष्य के अंतरिक्ष परीक्षणों के लिए विकसित किए जा रहे टेस्ट रॉकेट का क्या नाम है? सॉल्ट, ये इसरो द्वारा भविष्य में अंतरिक्ष परीक्षणों के लिए विकसित किए जा रहे टेस्ट रॉकेट का नाम है सॉल्ट, याद रखिएगा। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। हमारे देश की इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। और ये याद रखिएगा, गगनयान मिशन हमारे प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन है। उसमें 3 मेंबर को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। आईसीएमआर द्वारा लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, जो चिकित्सा नवाचार पेटेंट से संबंधित है? मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्रा, ये आईसीएमआर द्वारा लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम है, जो चिकित्सा नवाचार पेटेंट से संदर्भित है। और आईसीएमआर की स्थापना 1911 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये क्या करती है? ये जैव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए रिसर्च करती है। हमारे देश में, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये पुणे में है, क्योंकि ये न्यूज में रहती है, मैंने इसलिए एक्स्ट्रा डाला है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये पुणे में स्थित है। चर्चा में रहा तांदुलवाड़ी किला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में तांदुलवाड़ी किला ये स्थित है। किस स्थान के सी बैकथॉर्न को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? स्पीति, हिमाचल प्रदेश के सी बैकथॉर्न को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। देखिए, मैं 10 मिनट के शो में सेपरेट जीआई टैग का एक अलग से वीडियो ला रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही फैक्ट्स है। लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? आसाम में लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। देखिए, आसाम में 4 टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। और पहला टाइगर रिजर्व मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व, ये 4 टाइगर रिजर्व है। उनमें से मानस एक यूनेस्को की लिस्ट में भी है, साथ ही साथ कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, ये भी यूनेस्को की लिस्ट में है। काजीरंगा फेमस किसके लिए है? एक सिंगी गेंडा के लिए बहुत ही फेमस है। ओरंग टाइगर रिजर्व को 2016 में बनाया गया है। बाघों की आबादी में 4 गुना वृद्धि दर्ज करने वाला नामेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हमने देखा 4 टाइगर रिजर्व देखा हमने आसाम में, उनमें से नामेरी एक है, यानी कि ऑप्शन बी नंबर सही होगा। देखिए, 4 टाइगर रिजर्व है आसाम में। हमने देखा मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, साथ ही साथ ओरांग टाइगर रिजर्व है। ओरांग टाइगर रिजर्व 2016 को बनाया है। नामेरी टाइगर रिजर्व जो है वो सफेद पंख वाली जंगली बतख के लिए बहुत ही फेमस है, याद रखेगा। और नामेरी टाइगर रिजर्व की सीमा पक्के टाइगर रिजर्व से मिलती है, एक दूसरे के साथ मिलती है। और पक्के टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामेरी टाइगर रिजर्व में से जो नदी बहती है उसका नाम जिया भारोली ये नदी बहती है। जुलाई 2026 में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि बीपीआरडी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? आलोक मित्तल जी को बीपीआरडी का प्रमुख नियुक्त किया गया। बीपीआरडी की स्थापना 28 अगस्त 1970 को की गई। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। भारतीय नौसेना के छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट का नाम क्या है? महेंद्रगिरी, ये प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट के छठे स्वदेशी नौसेना का ये नाम है। देखिए, हम इसके बारे में प्रोजेक्ट 17A के बारे में हम अगले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डिटेल इंफॉर्मेशन देखेंगे। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? श्रीचरणी, ये
आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी है। देखिए, अगर टी20 की बात आई है तो टी20 मेंस 2026 का वर्ल्ड कप हमने प्यारे भारत ने हमारे जीता है, और उसका उपविजेता कौन सा कंट्री रहा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डीआरडीओ और डीपा डिफेंस के द्वारा विकसित 7.62 इंटू 51 मिमी स्वदेशी बैटल राइफल का क्या नाम है? उग्रम ये स्वदेशी बैटल राइफल का नाम है जो डीआरडीओ और डीपा डिफेंस द्वारा विकसित की गई। जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? अमित गर्ग जी को एनसीआरबी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया, और एनसीआरबी की स्थापना 11 मार्च 1986 को की गई। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। इसका जो मोटो है एनसीआरबी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पावरिंग इंडियन पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये एनसीआरबी का मोटो है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? सुजीत पांडे को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का निर्देशक नियुक्त किया गया, और आपको बताना है कि ये अकादमी कहाँ पे स्थित है। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? आनंद, गुजरात में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। देखिए, सहकार की बात आ गई है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को याद रखिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी को 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 से क्या किया गया? उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, और इसी वजह से सहकारी संस्था अब हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आती है 19(1) के तहत, और ये डीपीएस पे भी बनाई गई है। आपको सहकारी समिति के जो आर्टिकल्स है वो कौन से आर्टिकल से चालू होकर कहाँ खत्म होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। महिला टी20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? बेथ मुनी को महिला टी20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। जो टी20 विश्व कप 2026 है वो टी20 का 10वां संस्करण था। आयोजन कहाँ किया गया? इंग्लैंड और वेल्स में इसका आयोजन किया गया। इसमें कुल टीमें 12 थी, याद रखें, और फाइनल मैच लॉर्ड्स लंदन में खेला गया। और ये टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता? वुमेन्स का ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, और 7 बार महिला टी20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। उपविजेता रहा इंग्लैंड। गुजरात ने किस देश की तकनीक से अपने पहले एयरफील्ड रबर डैम का निर्माण शुरू किया? दक्षिण कोरिया और गुजरात ने मिलकर गुजरात में पहले एयरफील्ड रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है। टिकाऊ कृषि परिवर्तन के लिए प्रगति इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया? हमारे देश के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने टिकाऊ कृषि परिवर्तन के लिए प्रगति इनिशिएटिव लॉन्च किया। तीसरी ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मीटिंग की मेजबानी भारत का कौन सा शहर कर रहा है? नागपुर, महाराष्ट्र, ये ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। देखिए, ब्रिक्स में अभी कितने मेंबर है? 11 मेंबर है। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा था, तब से उसको क्या कहते हैं? हम ब्रिक्स कहते हैं, याद रखेगा। और ब्रिक्स का एक इनिशिएटिव है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये 2014 में उसको लाया गया था। उसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। बी से आता है ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। 11 मेंबर है, याद रखेगा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इंडोनेशिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? बितांग आदिपूर्णा, इस सम्मान से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। देखिए, अभी 2026 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च जो सम्मान मिले उसमें से इजराइल भी है, स्लोवाकिया भी है, सेशल्स भी है, और अभी इंडोनेशिया भी है। याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा जाता है। भारतीय स्पेस स्टार्टअप गैलेक्सी आई द्वारा विकसित दुनिया के पहले ऑप्टोसार सैटेलाइट का क्या नाम है? मिशन दृष्टि, ये भारत के स्टार्टअप गैलेक्सी आई द्वारा विकसित दुनिया के पहले ऑप्टोसार सैटेलाइट का नाम है। किसे ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? गिरीश भारद्वाज जी को ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 140 से अधिक कम लागत वाले सस्पेंशन पुलों का निर्माण किया है। इसी वजह से 2017 में उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। उन्होंने पहला पुल 1989 में कर्नाटक के पैसवनी नदी के ऊपर निर्माण किया था। पीजीआई, यानी कि देखिए, पीजीआई का मतलब होता है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार स्कूली शिक्षा गुणवत्ता में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? चंडीगढ़, ये पीजीआई 2.0 रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर रहा है। IIM बेंगलोर के द्वारा किस देश में पहला कैंपस स्थापित करेगा? इंडोनेशिया में IIM बेंगलोर अपना पहला कैंपस स्थापित करेगा। ब्रिक्स देशों ने अवैध ड्रग तस्करी के खिलाफ किस घोषणा को अपनाया है? गुवाहाटी डिक्लेरेशन, ये
अवैध ड्रग्स तस्करी के खिलाफ ये डिक्लेरेशन है। ये ब्रिक्स देशों ने अभी अपनाया है। हमने देखा ब्रिक्स के 11 मेंबर है। 2025 में इंडोनेशिया क्या हुआ, उसमें शामिल हुआ। 2010 में साउथ अफ्रीका जोड़ा, तब से ये नाम पड़ा ब्रिक्स। किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को उनके 54वें जन्मदिन पर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? सौरव गांगुली को उनके जन्मदिन पर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। नवंबर 2026 में होने वाले 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तेलंगाना राज्य ये 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत 2018 में की गई थी। कौन सी मिनिस्ट्री करती है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। इसका मतलब क्या होता है? युवा खिलाड़ियों की पहचान करना, प्रशिक्षण देना और खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ये मेन मोटो है। कौन सा खिलाड़ी भारत का 98वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? अश्वत यस ये भारत का 98वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना। बिटवीन तेहरान एंड तेल अवीव गाजा स्टोरी ऑफ अनएंडिंग वार पुस्तक के लेखक कौन है? कर्नल राजीव अग्रवाल जी बिटवीन तेहरान एंड तेल अवीव गाजा स्टोरी ऑफ अनएंडिंग वार पुस्तक के लेखक है। आदिवासियों के लिए लॉन्च किए गए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? ट्राइब एक्स ये आदिवासियों के लिए लॉन्च किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है। अगर आदिवासी की बात आई गई है तो नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब ये आर्टिकल 338 के तहत स्टैब्लिश किया जाता है। लोकसभा में कितने सीट एसटी के लिए रिजर्व है? 47। और एससी के लिए कौन से है, कितने हैं? 84, याद रखेगा। और ये आर्टिकल 330 में दिया है कि एससी और एसटी के लिए उनके प्रोपोर्शन के अनुसार, उनके प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन के अनुसार उनको क्या किया जाएगा? सीट रिजर्व रखी जाएगी। भारत का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिहार में भारत का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन स्थापित किया जाएगा। ये जो प्रेरणा है वो हमने सिंगापुर के गार्डन बाय द बे से प्रेरित होकर ये प्रेरणा ली है। जुलाई 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस शहर में होगा? अभी ये चल रहा है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ये 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हो रहा है। ये 4 साल में एक बार होता है। कॉमनवेल्थ गेम को ही फ्रेंडली गेम्स भी कहा जाता है। प्रथम उसका संस्करण 1930 में कनाडा में हो गया था। इसका कॉमनवेल्थ गेम्स का हेडक्वार्टर लंदन यूके यूनाइटेड किंगडम में है। भारत ने पहली बार 1934 में प्रथम भाग लिया था और 2010 में हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम हुए थे दिल्ली में। वहां पे यानी कि भ्रष्टाचार भी हुआ था, लेकिन यहीं पे हमने क्या 2 नंबर पर हमें यहाँ पे हासिल किया था। 2030 में ये अहमदाबाद में होने जा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की शिलान्यास किया गया। भारत सरकार ने दवाओं के आयात के लिए किस हवाई अड्डे को अधिकृत बंदरगाह घोषित किया गया? नवी मुंबई एयरपोर्ट को भारत सरकार ने दवाओं के आयात के लिए अधिकृत बंदरगाह घोषित किया गया। हाल ही में किस राज्य में वंदे मातरम और जनगण मन को अनिवार्य घोषित किया है? त्रिपुरा राज्य में हाल ही में वंदे मातरम और जनगण मन को अनिवार्य घोषित किया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनगण मन है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा, कहाँ पे? आनंद मठ की उनके कादम्बरी में। राष्ट्रगीत का उनको दर्जा 24 जनवरी 1950 को मिला है। जनगण मन किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। प्रथम कब गाया गया? 1911 में कोलकाता अधिवेशन में जनगण मन प्रथम गाया गया। राष्ट्रगीत का, राष्ट्रगान का याद रखेगा, राष्ट्रगीत जो है वो वंदे मातरम है और राष्ट्रीय गान जो है वो क्या है? वो जनगण मन है। 24 जनवरी 1950 को ये उनको दर्जा मिला है। 52 सेकंड में गाना ये कंपलसरी है। दहेज एलएनजी टर्मिनल जो कि चर्चा में रहा, वो दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा एलएनजी रिगैसिफिकेशन टर्मिनल बना है? ये छठा टर्मिनल बना है जो कि चर्चा में रहा था, दहेज एलएनजी टर्मिनल। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रोजेक्ट जम्पस्टार्ट किस लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण से संदर्भित है? ग्रेट इंडियन बस्टर, उसको ही गोडावन कहा जाता है, इस लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण संदर्भित है प्रोजेक्ट जम्प स्टार्ट, याद रखेगा। ये आयुसीन के लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और यह स्टेट बर्ड है राजस्थान का। कौन सा? ग्रेट इंडियन बस्टर। कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में ये पाया जाता है। और ग्रेट इंडियन बस्टर ये दुनिया का हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है इन द वर्ल्ड, याद रखेगा। महाराष्ट्र सरकार ने यूसीसी अध्ययन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को
यूसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये क्या करेंगे, ये अभी अध्ययन करेंगे। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल 44 में है हमारे डीपीएसपी के। हमने डीपीएसपी कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया है। और हमारे डीपीएस को कोई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नोवेल फीचर कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोवो नॉर्डिक्स ने भारत में दुनिया का पहला, याद रखिएगा, दुनिया का पहला साप्ताहिक बेसल इंसुलिन इंजेक्शन लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है, एविक्ली। ये नोवो नॉर्डिक ने भारत में दुनिया का पहला साप्ताहिक बेसल इंसुलिन इंजेक्शन लॉन्च किया है, एविक्ली, याद रखेगा। और 14 नवंबर को ही हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाते हैं 14 नवंबर को। और 2025 की कौन सी थीम थी, डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस, ये 2025 की थीम थी। इप्सोस व्हाट वरीज द वर्ल्ड, ये जून 2026 की रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है, भारत इसमें तृतीय स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को कौन सी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है, गुरु दक्षिणा चीफ मिनिस्टर कैशलेस मेडिकल असिस्टेंट, ये यूपी गवर्नमेंट ने शिक्षकों के लिए की है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। केरल सरकार ने महिला उद्यमी के लिए कौन सी योजना शुरू की है, दक्षायानी स्व उद्यमिता सहायता योजना, ये केरला गवर्नमेंट ने महिला उद्योगी के लिए चालू की है। टाइम आउट हैप्पी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है, जयपुर। ये टाइम आउट हैप्पी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे खुशहाल शहर जयपुर है। ये ओवरऑल 6वें नंबर पर रहा है। ये कौन जारी करता है, ये टाइम आउट के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष में कौन सा रहा था, पहला जो था वो बात, कहां पे है ये शहर, यूके में है। पनामा सिटी कहां पे, पनामा में है, सेकंड नंबर। थर्ड में कौन सा है, ग्वाडलाहारा, ये मैक्सिको का शहर है ग्वाडलाहारा, ये तीसरे नंबर पर रहा है। हमारा प्यारा भारत का जयपुर ये एकमात्र भारत का शहर है जो टाइम आउट हैप्पी इंडेक्स में 6ठे स्थान पर रहा है और एकमात्र शहर इंक्लूड हुआ है। लॉर्ड्स में महिला टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी, यास्तिका भाटिया, ये लॉर्ड्स में महिला टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। आईएनएस महेंद्रगिरी किस परियोजना के तहत निर्मित स्टेल्थ फ्रिगेट है, प्रोजेक्ट 17A। इस स्टील फ्रिगेट के तहत आईएनएस महेंद्रगिरी का निर्माण किया जाएगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रोजेक्ट 17A ये भारतीय नौसेना का स्वदेशी, देखिए, इंडिजिनियस नेक्स्ट जनरेशन स्टील फ्रिगेट का निर्माण कार्यक्रम है और ये शिवालिक यानी कि 17 शिवालिक श्रेणी का एक एडवांस वर्जन है। इसका निर्माता कौन कर रहे हैं, माजडाव डॉक लिमिटेड मुंबई के द्वारा 4 जहाज निर्माण कर रहे हैं और गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कोलकाता के तहत ये 3 जहाज का निर्माण कर रहे हैं। टोटल कितने, प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 युद्धपोत का निर्माण किया जा रहा है। ये याद रखेगा, ये इनके नाम आईएनएस नीलगिरी है, आईएनएस हिमगिरी है, आईएनएस तारंगिनी है, उदयगिरी है, दूनागिरी है, महेंद्रगिरी है और विंध्यगिरी जो है वो निर्माणाधीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये बहुत बार पूछा जाता है, मैंने इसलिए पूरा डिटेल याद दिया है। महिला समृद्धि योजना का नया नाम क्या रखा है, लक्ष्मी समृद्धि योजना, ये महिला समृद्धि योजना का नया नाम रखा है। ये कहां पे, ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है और दिल्ली गवर्नमेंट के स्टेट असेंबली में 70 सीट्स है और वहां पे 7 लोकसभा सीट है और दिल्ली की मुख्यमंत्री अभी रेखा गुप्ता जी है। भारत टेक्स 2026 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ, भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत टेक्स 2026 का आयोजन शुरू हुआ। चांदीपुरा वायरस का मुख्य वाहक कौन है, सैंडफ्लाई यानी कि बालू मक्खी, ये चांदीपुरा वायरस का मुख्य वाहक है। ये चांदीपुरा जो नाम है ये महाराष्ट्र के नागपुर के पास एक गांव है, उसको ही इसी वजह से उसका नाम पड़ा चांदीपुर वायरस और ये 1965 में वहां पहली बार यहाँ पे खोज हुई थी। ये क्या करता है, ये 15 से कम वर्ष के बच्चों को प्रभावित करता है और रोग जो होता है वो अकूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी कि AEC ये रोग होता है और इस अकूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम का कोई दवा भी नहीं है और कोई वैक्सीन नहीं है। फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमन 2026 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला, नीता अंबानी जी को फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमन 2026 के सूची में प्रथम स्थान मिला। भारत के पहले प्रायोगिक यानी कि ये अभी एक्सपेरिमेंटल बेस पे है इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन यानी कि ISP का आधार वर्ष क्या है, 2024 और 25 ये इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन का बेस ईयर है। ये देखिए सर्विस सेक्टर का लिए ये निकाला जाता है, हर मंथ निकालेंगे और इसका कौन निकालेगा, ये मोस्पी के द्वारा इसे जारी किया जाएगा। इसमें कितने सेक्टर होंगे, उपक्षेत्र 19, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन में 19 उपक्षेत्र होंगे। देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो 2022 और 23 है, याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट है।
और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर 2024 है। यह बहुत बार पूछा जाता है इसलिए मैंने दिया। टेस्ट में 200, ओडीआई में 150 और टी20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? बुम बुम बुमराह, जसप्रीत बुमराह ये पहले भारतीय गेंदबाज बने। भारत की पहली सरकार संचालित एआई यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? कर्नाटक गवर्नमेंट ने भारत की पहली सरकार संचालित एआई यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। एआई से रिलेटेड जो भी 2025 और 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने 10 मिनट के शो में यहाँ 60 क्वेश्चन लिया है। सेपरेट वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी किस केंद्र शासित प्रदेश ने नोटिफिएबल डिसीज घोषित किया? देखिए, नोटिफिएबल डिसीज का मतलब होता है अगर कोई यहाँ का मरीज मिला यानी कि उसको लेप्रोसी हुआ है तो वो केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट को उनको रिपोर्ट करना कंपलसरी होता है। ये किसी भी डिसीज के लिए कर्व करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इनको नोटिफाइड डिसीज घोषित करना। और ये जम्मू कश्मीर ने लेप्रोसी के लिए नोटिफाइड डिसीज ये घोषित किया है। लेप्रोसी जो है उसको ही हम क्या कहते हैं? हैंसन रोग भी कहा जाता है। लेप्रोसी डे हम विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी का अंतिम रविवार घोषित करते हैं, लेप्रोसी डे। और लेप्रोसी जो है एक संक्रामक रोग है, याद रखिएगा, और ये बैक्टीरिया से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई, ये इनका बैक्टीरिया का नाम है। आरबीआई ने इंटरनल ओम्बुड्समैन का तीसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? मुंबई में आरबीआई ने इंटरनल ओम्बुड्समैन का तीसरा वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। केंद्र सरकार ने किस अत्याधुनिक विषाक्त शाकनाशी पर अभी प्रतिबंध लगाया है? पैराक्वाइट डाइक्लोराइड को अभी हमारे गवर्नमेंट ने अभी इसको क्या किया? ये हर्बिसाइड के ऊपर बैन लगाया है। इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? अभी हमने देखा मॉस्पी के द्वारा इंडेक्स ऑफ सर्विस इंडेक्स प्रोडक्शन ये जारी किया गया। हमने देखा कि देखिए सीपीआई का भी देखा और होलसेल प्राइस इंडेक्स का भी देखा। ये दोनों में से एक कॉमन डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में ओनली गुड्स क्या करते हैं, उसको इंक्लूड किया जाता है, लेकिन सीपीआई में गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड किया जाता है। ये डिफरेंस याद रखें। होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज काउंट नहीं होते। भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? भोपाल में भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन किया गया। द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक पुस्तक का संपादन किसने किया? प्रोफेसर यश शिवकुमार जी ने द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक पुस्तक का संपादन किया है। और इसी के साथ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 124 आर्टिकल तक उसकी स्थापना की जाती है। हाई कोर्ट 214 आर्टिकल तक स्थापना की जाती है। 215 में क्या है? हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट 129 के तहत अभिलेख न्यायालय है। आईसीसी का 111वां सदस्य कौन बना? मॉरिशस ये आईसीसी का 111वां सदस्य बना। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को की गई। उसका हेडक्वार्टर अभी दुबई में है, ये यूएई में है। अभी चेयरमैन कौन है? जय शाहजी इसके चेयरमैन है। इंडियन वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी कॉन्फ्रेंस का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सोनीपत हरियाणा में इंडियन वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी कॉन्फ्रेंस का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। कोरकू ट्राइब मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? यह भी चर्चा में रही थी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कोरकू ट्राइब पाई जाती है। वरुणा कॉरिडोर और गंगा कॉरिडोर किस शहर में विकसित किए जाएंगे? वाराणसी में वरुणा कॉरिडोर और गंगा कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। भैरव झांकी को किस सूची में अभी शामिल किया गया? देखिए, ये भैरव जो झांकी है वो जम्मू एंड कश्मीर में होली के पर्व में राजौरी जिले में वहां पे भैरव झांकी निकाली जाती है। ये इनको अभी नेशनल इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट में भैरव झांकी को अभी इंक्लूड किया गया। असिस्टेड डाइंग संबंधित ऐतिहासिक विधेयक किस देश की संसद ने पारित किया? फ्रांस के संसद ने असिस्टेड डाइंग संबंधित ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है। ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 26 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? कोची में ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 26-2 का आयोजन किया जा रहा है। यह ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस क्या है? यह भारतीय नौसेना के द्वारा बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण अभियान का कार्यक्रम है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन पावर फुल सेल ट्रेन नमो ग्रीन रेल को कहां से हरी झंडी दिखाई गई है? जींद हरियाणा से भारत की पहली हाइड्रोजन पावर फुल सेल ट्रेन नमो ग्रीन रेल को हरी झंडी दिखाई गई। अत्याधुनिक सिख म्यूजियम की आधारशिला कहाँ रखी गई? कुरुक्षेत्र हरियाणा में अत्याधुनिक सिख म्यूजियम की आधारशिला रखी गई है। देखिए, सिख धर्म की स्थापना हमारे प्यारे
गुरु नानक देव जी ने की थी। कब की थी? 1469 को ये की थी। सिख धर्म का कौन सा पवित्र ग्रंथ है? गुरु ग्रंथ साहिब ये पवित्र ग्रंथ है। सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखेगा। और 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और याद रखिएगा ये हमारे सिख के 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी। और 5 याद रखिएगा, 5 कंकर है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा। केस, कंगा, कड़ा, कच्चा और कृपान, ये जो 5 कंकार है वो सिख धर्म में बहुत ही मैंडेटरी होते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 किस राज्य ने पारित किया? छत्तीसगढ़ राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल पारित किया। भारत की सबसे लंबी भूमिगत प्राकृतिक बहाव जल सुरंग किस परियोजना के तहत बनाई जा रही है? बरगी डायवर्जन परियोजना के तहत भारत के सबसे लंबी भूमिगत प्राकृतिक बहाव जल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। बिम्स्टेक देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 5वीं बैठक आयोजित हुई है। देखिए हम बिम्स्टेक के बारे में देखते हैं। बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये उसका पूरा नाम है। इसमें कितने सदस्य है? 7 सदस्य है, याद रखिएगा। और ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत 1997 में ये उसकी स्थापना 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम 4 सदस्य देश थे, बाद में 2004 में नेपाल जुड़ा और भूटान भी ऐड हुआ। इसका हेडक्वार्टर ढाका में स्थित है। और ये जो कीवर्ड है याद रखेगा, एमबीबीएस टीवी देख रहा है कहां पे? इंडिया में। ये इनके पूरे 7 सदस्यों का नाम है। म से आता है म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडिया, नेपाल, ये 7 देश के नाम है। कीवर्ड से याद रखेगा। भारत का सबसे बड़ा हाई अल्टीट्यूड ऑर्गेनाइज फ्लोरिकल्चर पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? चोंगलामसर लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा हाई अल्टीट्यूड ऑर्गेनाइज फ्लोरिकल्चर पार्क बनाया जा रहा है लद्दाख में। कौशल्य सेतु और कौशल्य सारथी पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किए? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में कौशल्य सेतु और कौशल्य सारथी पोर्टल लॉन्च किए। ऑल इंडिया मीडिया कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किसने किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया मीडिया कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया। इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। इसी वजह से 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर डे मनाते हैं। आपको बताना है कि इलेक्शन कमीशन का कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसकी स्थापना कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है। पिंच ब्लैक 2026 का बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया ये पिंच ब्लैक 2026 की बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध सैन्य अभ्यास की मेजबानी करेगा। देखिए अभी लेटेस्ट मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज ली है, 60 मिलिट्री एक्सरसाइज मैंने कवर किया, एक्स्ट्रा भी दिया है, और 10 मिनट के शो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और याद भी रहेगा। मिशन आगमन के तहत विक्रम-1 रॉकेट के सफल परीक्षण के बाद भारत दुनिया का कौन सा देश बना जिसने निजी कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता हासिल की है? हमारा प्यारा भारत ये तीसरा दुनिया का देश बना जिसने निजी कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता हासिल की है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। आर्टिकल 370 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? ये मोमंती को मिला। देखिए ये मम्मूटी नहीं है, ये मोमंती है। ये मलयालम बहुत ही बढ़िया एक्टर है। और कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आर्टिकल 370 हिंदी के लिए है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो मोमंती है। कौन सा है? मलयालम एक्टर है, ब्रह्मयुगन के लिए। कार्तिक आर्यन को किसके लिए दिया? चंदू चैंपियन के लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो यामी गौतम को दी गई आर्टिकल 370 के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन किसको मिला? राजकुमारी पेरिया स्वामी को मिला। कौन सा फिल्म है? अमरन फिल्म है, ये तमिल के लिए दिया गया। देखिए मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जो है वो कल की बनी है, याद रखेगा। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म जो है बनी है वो 35 चिन्ह कथा कादू तेलुगु की बनी है। और किसी भी निर्देशन की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म, याद रखेगा, पहली फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर जी है और उसके डायरेक्टर कौन है? रणवीर हुड्डा है, इनको ये मिली है। ये याद रखेगा, मैंने अब पूरा दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर कौन बने?
BS रातनवेलिया भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर बने। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? गुजरात राज्य को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 ये नीति आयोग द्वारा प्रथम बार जारी किया गया, तो याद रखेगा इसमें प्रथम प्रमुख राज्यों में गुजरात को प्रथम स्थान मिला। ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 8 पिल्लरों के आधार पर निकाला जाता है। प्रथम राज्य गुजरात है, सेकंड महाराष्ट्र है, थर्ड तमिलनाडु है। ये पहली बार निकाला है, तो याद रखेगा ये पूछा जाने की संभावना ज्यादा है। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक को नियुक्त किए गए। मीराबाई चानू और लवलीना को भारत के ध्वजवाहक के रूप में यह नियुक्त किए गए। सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक यानी कि बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला? हमने देखा रणदीप हुड्डा को मिला है। और वो चित्रपट कौन सा है? स्वतंत्र वीर सावरकर जी के ऊपर उनको ये इस फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? भंगार को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 के पूर्वोत्तर की श्रेणी को कौन सा राज्य अभी टॉप किया है? उत्तराखंड राज्य ने पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर की श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। यह प्रथम बार निकाला है। किसने निकाला? यह नीति आयोग ने। 8 पिलर के ऊपर है, याद रखेगा। और जो हमने देखा कि मेन राज्यों में कौन है? पहला गुजरात है, सेकंड महाराष्ट्र है और तीसरा तमिलनाडु है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रायमोना राष्ट्रीय पार्क ये असम राज्य में स्थित है। देखिए असम राज्य में 8 नेशनल पार्क है। कौन कौन से? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, साथ ही साथ सिकना ज्वाला ये नेशनल पार्क ये आसाम राज्य में है। 8 याद रखेगा। और टाइगर रिजर्व कितने हैं? 4 टाइगर रिजर्व है आसाम राज्य में। जो सिकना ज्वाला नेशनल पार्क उसमें गोल्डन लंगूर के लिए बहुत ही वो फेमस है। 2026 का फीफा विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? स्पेन ने 2026 का फीफा विश्व कप का खिताब जीता है। किसने हराया था? अर्जेंटीना को हराकर स्पेन ने ये जीता है। देखिए फीफा विश्व कप 2026 ये 23वां संस्करण था। पहली बार देखिए 3 देशों ने मेजबानी की थी। कौन कौन से? यूएसए, कनाडा और मेक्सिको ये 3 देशों ने पहली बार मेजबानी की थी। टीमें कितनी थी? 48। उपविजेता हमने देखा अर्जेंटीना है। और गोल्डन बूट किसको मिला? किलियन एम्बाप्पे जो फ्रांस का है उसको गोल्डन बूट मिला है। उसने 10 गोल किए सर्वाधिक और लियोनेल मेसी ने 8 गोल किए हैं, याद रखें। जुलाई 2026 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में किसने आधिकारिक रूप से अभी कार्यभार संभाला है? एडी बर्महंगन ने ये अभी यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जापान ओपन 2026 के बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने जापान ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब जीता। याद रखेगा ये पहली भारतीय खिलाड़ी है जिसने जापान ओपन 2026 के बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। 154वीं ब्रिटिश ओपन गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीती? रयान फॉक्स ने 154वीं ब्रिटिश ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीती है। बेल्जियम ग्रैंप्री 2026 का विजेता कौन बना? किमी एंटोनेली ये बेल्जियन ग्रैंप्री 2026 का विजेता बना। दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? साइकल हावड़ा पश्चिम बंगाल में ये दुनिया की सबसे बड़ी दही उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी गई। देखिए अभी वेस्ट बंगाल में किसका गवर्नमेंट है? बीजेपी का गवर्नमेंट है। शुवेंदु अधिकारी जी ये वहां के अभी चीफ मिनिस्टर है। भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय देखिए इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम शब्दलोक का उद्घाटन कहाँ किया गया? नेशनल लाइब्रेरी परिसर अलीपुर कोलकाता में भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्दलोक का उद्घाटन किया गया। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की राजकीय यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति अभी कौन बनी है? श्री द्रौपदी मुर्मू जी ये मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की राजकीय यात्रा करने वाली हमारे पूरे भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है। बेलवा मीनापुर लिंक नहर किन 2 नदियों को जोड़ती है? बागमती और बूंदी गंडक को बेलवा मीनापुर लिंक ये नहर ये 2 नदियों को जोड़ती है। दिसंबर 2026 में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के उद्घाटन मैच की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? चेन्नई ये ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश मैच लीग के उद्घाटन मैच की मेजबानी करेगा चेन्नई। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथोराइज बायोग्राफी ऑफ उषा उतुप के पुस्तक के लेखक कौन है? विकास कुमार झा जी ये द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप
द ऑथोराइज बायोग्राफी ऑफ उषा उतुप के लेखक है, ये पुस्तक के लेखक है याद। फीफा विश्व कप इतिहास में 22 गोलों के साथ सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? किलियन एम्बापे ये टोटल ओवरऑल फीफा वर्ल्ड कप में 22 गोल करने वाले सर्वाधिक गोल करने वाले ये खिलाड़ी बने हैं, किलियन एम्बापे। ये कहा के फ्रांस के। इन्होंने 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में कितने गोल किए? 10 गोल किए हैं, सबसे ज्यादा, इसलिए इसको गोल्डन बूट का खिताब मिला। बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता? काजल ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग का गोल्ड मेडल जीता है। लॉर्ड्स में एक दिवसीय शतक लगाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने? रोहित शर्मा लॉर्ड्स में एक दिवसीय शतक लगाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने हैं। 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विश्व की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में से एक है, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड। कहाँ पे हुई थी? ताशकंद उज्बेकिस्तान में ये हुई थी। देखिए, हमारे भारत ने चारों प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक ये प्रथम बार जीता है इस स्पर्धा में, याद रखेगा। भारत के साथ चीन और वियतनाम ये तीनों देश संयुक्त रूप से प्रथम स्थान इन तीनों देशों को मिला है। 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने पदक जीते? 1 स्वर्ण और 3 रजत मिलाकर 4 पदक अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने जीते। ये किसके लिए होता है? ये प्री यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए ये स्पर्धा होती है। कहाँ हुई थी? विलियम्स लिथुएनिया में ये स्पर्धा हुई थी। प्रथम कब बार हुआ था? 1990 में ये प्रथम स्पर्धा हुई थी और ये प्रति ईयर होती है। संशोधित इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज यानी कि आईसीजेआई की श्रृंखला में नया बेस आधार वर्ष क्या है? 2022 और 23 ये इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री के नए रिवाइज बेस ईयर है, याद रखेगा। ये कौन जारी करता है? ये डीपीआईआईटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा हर महीने जारी किया जाता है। इसका बेस ईयर मैंने बताया है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और सीपीआई का बेस ईयर बताया, उसका कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, इसमें अब क्या किया, इसको जो कोर इंडस्ट्री है उनके एक कीवर्ड है, याद रखेगा। कहां पे होता है? रेस, सीसी, एनसीएफ, आई, याद रखेगा। ये कोर इंडस्ट्रीज है। अभी ये आई जो है ये आयरन का नया डाला है। रे से आता है रिफाइनरी, ई से आता है इलेक्ट्रिसिटी, एस से आता है स्टील, सी से आता है कोल, क्रूड ऑयल आता है, फिर नेचुरल गैस है, और सी से देख लीजिएगा, और एफ से जो है फर्टिलाइजर है। ये क्रमवाइज है, आपको याद रहेगा। और आई जो है अभी लास्ट में डाला है, इसको आयरन कहते हैं। संशोधित आईसीआई यानी कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में 90 कोर उद्योग के रूप में किस क्षेत्र को जोड़ा गया है? आयरन अयस्क यानी कि आयरन लोह को संशोधित आईसीआई के 90 कोर उद्योग के रूप में इसे जोड़ा गया है। हमने बताया, ये पूरी लिस्ट है, याद रखेगा। हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य बना है? मध्य प्रदेश भारत का चौथा राज्य बना है इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित किया। प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। सेकंड राज्य कौन सा है? गुजरात है। थर्ड राज्य कौन सा है? आसाम है। और फोर्थ राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, याद रखेगा। और डीपीएसपी आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हमने कहां से लिया? आयरलैंड से लिया है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने नोबेल फीचर डीपीएसपी को कहा है। 72वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पदार्पण फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली संताली भाषा, याद रखिएगा, पहली संताली भाषा की कौन सी फिल्म बनी है? अंगेन ये पहली संताली भाषा की फिल्म बनी है। अंगेन ये पहली संताली भाषा की फिल्म बनी है जिन्होंने निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पदार्पण फिल्म का पुरस्कार जीता है, याद रखेगा। हमने ये देखा है पहले ही। आपको बताना है कि अगर लैंग्वेज की बात आई है तो हमारे कौन से शेड्यूल में लैंग्वेज का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, और उस लैंग्वेज में से कितने क्लासिकल लैंग्वेज हमारे देश में है। हाल ही में खबरों में रहा दोंडन बांध किस नदी किनारे बनाया जा रहा है? केन नदी किनारे दोंडन बांध ये बनाया जा रहा है। देखिए, केन नदी ये यमुना नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, याद रखेगा। केन नदी का उगम कटनी जिला मध्य प्रदेश में इसका उगम होता है। और आपने देखा होगा कि केन और बेतवा नदी जोड़ प्रकल्प ये हमारे प्यारे भारत की पहली नदी जोड़ परियोजना प्रकल्प है, याद रखेगा। और केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। और रानीहे फॉल ये भी केन नदी के किनारे है। एफआईएच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? हरमनप्रीत सिंह जी को एफआईएच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय हॉकी पुरुष टीम का कप्तान नियुक्त किया गया।
15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा बना? फ्रांस ये पहला यूरोपियन देश बना जिन्होंने 15 साल के कम बच्चे के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है। फ्रांस की याद रखिएगा। और फ्रांस की कैपिटल कौन सी है? पेरिस है। उनकी लैंग्वेज कौन सी है? भाषा फ्रेंच है। भारत और फ्रांस के बीच एक नौसैनिक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। वरुणा ये नौसेना के साथ होता है हमारे प्यारे भारत के साथ। गरुड़ा ये वायुसेना के साथ होता है भारत और फ्रांस के बीच। और शक्ति जो है ये थल सेना का एक मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और फ्रांस के बीच। भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य भांडुप बर्ड पार्क किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? महाराष्ट्र में भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य भांडुप बर्ड पार्क विकसित किया जा रहा है। देखिए एआई से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने 61 ईयर के जो भी इंपॉर्टेंट पूछने की ज्यादा संभावना है एआई से सेपरेट एआई रिलेटेड मैंने 10 मिनट के शो में वीडियो लिया है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। किस एआई मॉडल ने हाल ही में ही 1939 की गणितीय समीक्षा जैकोबियन कंजेक्चर का समाधान का खंडन किया है? क्लाउड फेबल 5 ने हाल ही में ही जैकोबियन कंजेक्चर का यह समाधान प्रस्तुत किया है। हाल ही में ही भारत के किस राज्य में पृथ्वी की दूसरे सबसे पुरानी आर्बिकुलर चट्टान की खोज की गई है? मध्य प्रदेश में भारत में पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी आर्बिकुलर चट्टान की खोज की गई है। देखिए रॉक्स के 3 टाइप्स होते हैं, हमने देखा इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक कैसे बनते हैं? मैग्मा से बनते हैं, उसको हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी रॉक कैसे बनते हैं? अवसाद के जमाव से ही इनका बनना तय होता है और इसमें क्या होते हैं? जीवाश्म रहते हैं। कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनते हैं? ताप व दाब से उनका संगमरमर से ये मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। भारत ने आंध्र प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर यूनिट बनाने के लिए किस देश के साथ समझौते पर अभी हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने आंध्र प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए अभी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किस संस्थान ने भारतीय वनों के 465 पारिस्थितिक अध्ययनों का एक मेटा डेटा सेट इन्वेंट्री लॉन्च किया है? देखिए इन्वेंट्री ये उन्होंने लॉन्च किया है। किसने किया है? नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस, इसने ये इन्वेंट्री लॉन्च किया है। हाल ही में ही उद्घाटित उदमारू पुल किस नदी पर स्थित है? उदमारू पुल ये शोक नदी के किनारे स्थित है, यानी कि इस नदी पर बनाया जा रहा है। हम यहाँ पे क्या देखेंगे? इंडस रिवर के बारे में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडस नदी का उगम मानस सरोवर झील के निकट तिब्बत में होता है। आपको ये प्लेस का नाम बताना है। और ये इंडस नदी ये लद्दाख से होकर बहती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में यह गिरती है। और राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज है ये याद रखेगा, झेलम, चेनाब, रवि, बियाज, सतलज और के आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। और इंडस नदी की इंडस वाटर ट्रीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी। किसके बीच हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। किसने मध्यस्थ किया था? वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थ किया था। किनको देश को ट्रिब्यूटरीज बांटी गई है इंडस वाटर ट्रीटी के दरमियान, ये पूछे जाता है। आप पाकिस्तान का याद रखेगा, बाकी भारत का याद हो जाएगा। सीजीआई जो है हमारे देश का सीजीआई, ये सीजीआई पाकिस्तान को दी गई है नदी, यानी कि चेनाब, सतलज यानी कि चेनाब, झेलम और इंडस ये किसको दिया है? पाकिस्तान को दिया है। फिर भारत के ऑटोमेटिकली जो बची हुई है वो भारत के पास रहेगी। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर ने की? चंडीगढ़ ने 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। जुलाई 2026 में नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? अनुराग जैन जी को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया। देखिए नीति आयोग को हम रिप्लेस किसकी जगह लिया? प्लानिंग कमीशन का रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया 2015 में। चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे देश के पीएम होते हैं। अभी उपाध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार लाहरिया जी ये उपाध्यक्ष है और इनकी नियुक्ति भी हमारे देश के पीएम ही करते हैं। आईएनएस मालवन को किस श्रेणी के पोत के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? महाक क्लास श्रेणी के तहत भारतीय नौसेना में आईएनएस मालवन को शामिल किया गया है और ये महाक क्लास का दूसरा पोत है, याद रखेगा आईएनएस मालवन। कक्षा 1 से लेकर 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को मुख्य विषय के रूप में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब ये कक्षा 1 से लेकर 12 तक एआई को मुख्य रूप के विषय के रूप में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? अलीरेजा फिरोजा ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का
शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। भारत का पहला त्रिसेवा महिला नौकायन अभियान, उस अभियान का नाम समुद्र प्रदर्शिना है। यह किस स्वदेशी नौकायन पोत पर पूरा किया गया? IASV त्रिवेणी इस स्वदेशी नौकायन पर हमारे भारत का पहला त्रिसेवा महिला नौकायन अभियान समुद्र प्रदर्शिना पूरा किया गया। देखिए समुद्र प्रदर्शिना ये नौकायन ये स्वदेशी नौकायन पोत पर किया गया सर्व महिला का विश्व परिक्रमा प्रदर्शिना है, याद रखेगा, ये इसलिए पूछा जाएगा। किस गांव को तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल गांव यानी कि क्लाइमेट रेजिलेंट विलेज घोषित किया गया? किलही गांव को तमिलनाडु का पहला क्लाइमेट रेजिलेंट विलेज घोषित किया गया है। देखिए एनवायरमेंट का मैंने सेपरेट वीडियो लिया, वहां पे जो भी सम्मेलन हुए, प्रोटोकॉल हुए, कन्वेंशन है, उसका सेपरेट मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो लिया है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की मंत्रिस्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? मनीला फिलीपींस में आसियान क्षेत्रीय मंच की 33वीं मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश के म्यूजियम ऑफ द सिटी ऑफ स्कोंजे में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? उत्तर मैसेडोनिया के म्यूजियम में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अदरक लिली की नई प्रजाति, यह प्रजाति का नाम याद रखेगा कि अभी खोज की है, अदरक की है इसलिए गार्गिगियन है, यह खोज की है। मेघालय में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अदरक की नई प्रजाति ये खोजी है, इसका आप नाम याद रखिएगा। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1890 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता में ये इसका हेडक्वार्टर है, वेस्ट बंगाल में। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये आती है। मिशन गोल्डन स्पाइक्स का शुभारंभ किस भारतीय राज्य में किया गया? मेघालय राज्य में मिशन गोल्डन स्पाइसेस का अभी लॉन्च किया गया। ये किसके लिए है? ये मिशन गोल्डन स्पाइसेस ये GI टैग प्राप्त लाकाडोंग हल्दी को ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए ये मिशन है। कितने साल तक है? 5 वर्ष तक है। 2025 से लेकर 2030 तक को ये इसे पूरा किया जाएगा। और इसमें मिनिस्ट्री कौन सी है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ये मिनिस्ट्री है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी द्वारा अनावरित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का क्या नाम है? पिको ये उसका नाम है। असम में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? ऑपरेशन जल राहत। देखिए ये बहुत अभी न्यूज में है क्योंकि बहुत बाढ़ की परिस्थिति विकट हो चुकी है असम में, तो ये याद रखेगा ऑपरेशन जल राहत ये भारतीय सेना द्वारा असम में बाढ़ राहत और बचाव कार्य के लिए जारी किया अभियान है। टाइगर लाइटिंग 2026 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? USA और बांग्लादेश के बीच टाइगर लाइटिंग ये मिलिट्री एक्सरसाइज 2026 आयोजित की गई है। मिलिट्री एक्सरसाइज का मैंने सेपरेट वीडियो लिया है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया? बिहार राज्य सरकार ने ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया। इसमें होता क्या है? ये देखिए विधि का मतलब लॉ होता है। इसमें क्या करेंगे? छात्रों और युवाओं को कानूनों, साइबर अपराध तथा महिला और बच्चों की सुरक्षा संबंधी जो भी कानूनी प्रावधान है उसके बारे में जागरूक करेंगे। खासकर पोस्को एक्ट के बारे में हम क्या करेंगे? उनको जागरूक करेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अभी नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? TK अनिल कुमार जी को अभी नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। DRDO द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किस स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया? कुशा इस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का अभी हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर यह परीक्षण किया गया। देखिए ये कुशा जो है ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, हमारी स्वदेशी है और इसको हम क्या मानते हैं? S-400 डिफेंस जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल उसके बराबर का हम मानते हैं। ये लंबी दूरी की मिसाइल है, DRDO ने बनाया है। और आपको बताना है कि S-400 डिफेंस सिस्टम हमने कहां से खरीदी है? भारत सरकार ने इन्वेंटरी आधारित ई-कॉमर्स मॉडल के तहत किस विशेष उद्देश्य के लिए FDI की अनुमति दी है? केवल निर्यात उद्देश्य के लिए इन्वेंटरी आधारित ई-कॉमर्स मॉडल के लिए हमने FDI की अनुमति दी है। पुरुष T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी जिनकी आयु 15 साल 118 दिन वो कौन बने? वैभव सूर्यवंशी है, ये दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बने जिन्होंने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाया।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने नागरी परमाणु सहयोग के लिए किस देश के साथ ऐतिहासिक 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए? सऊदी अरब और यूएसए ने ऐतिहासिक 123 नागरी परमाणु सहयोग के लिए अभी हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए दूसरे चरण को किन दो स्थानों पर अभी स्थापित करने की मंजूरी दी है? चांदीपुर और पांडुर 2 को भारत सरकार ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने के दूसरे चरण के लिए क्या मंजूरी दी है? देखिए, हमारे देश में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ पे है? या देखिए, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, मंगलूर कर्नाटका में है, और पादुर जो है, ये पादुर भी कहते हैं, ये कर्नाटक में है। ये फेज 1 के लिए है, यहाँ पे फेज 2 के लिए भी अभी मंजूरी दी है। भारत का पहला राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सर्बिया ओपन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? यश अस्वस्थ ने सर्बिया ओपन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीता। ग्लास्को राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आधिकारिक शुभंकर कौन सा है? फिनी द यूनिकॉर्न ये ग्लास्को कॉमनवेल्थ गेम्स का मॉस्कॉट है। ईस्ट एशिया समिट मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किस ऐतिहासिक स्थल पर किया जाएगा? लोथल गुजरात में ईस्ट एशिया समिट मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल का ऐतिहासिक आयोजन किया जाएगा। देखिए, एंशिएंट सिविलाइजेशन में, हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोथल गुजरात से हमें क्या मिला है? बंदरगाह मिला है। मैंने पूरा डिटेल इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 110 क्वेश्चन का मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो लिया है, वो जरूर चेकआउट कीजिएगा। और ईस्ट एशिया समिट की स्थापना 2005 में की गई थी। पहला सम्मेलन 2005 में हुआ। कौन सा स्थान था? कुआलालंपुर, ये मलेशिया का स्थान था। ईस्ट एशिया समिट में कितने मेंबर है? 18 देश है, और भारत हमारा ईस्ट एशिया समिट का संस्थापक देश है। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 7वां ईस्ट एशिया समिट सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? कोची, केरल में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 7th ईस्ट एशिया समिट आयोजित किया जाएगा। डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत के, याद रखेगा, पहले स्वदेशी डिस्पोजल टर्बोजेट इंजन की थ्रस्ट क्षमता कितनी है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिजिनियस डिस्पोजल टर्बोजेट इंजन की कितनी थ्रस्ट कैपेसिटी है, यह पूछा है। 350 किलोग्राम ये भारत के पहले स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन थ्रस्ट की क्षमता है। इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? जयपुर, राजस्थान ये इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 का मेजबानी करेगा। किस राज्य सरकार ने मुफ्त और कैशलेस मातृत्व देखभाल के लिए थाई भाग्य योजना लागू की है? कर्नाटक राज्य सरकार ने मुफ्त और कैशलेस मातृत्व देखभाल के लिए थाई भाग्य योजना लागू की है। सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने किस सत्र में भारत के 45वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अभी शामिल किया है? देखिए, 48 सत्रों में क्या हुआ? हमारे प्यारे भारत के सारनाथ को उन्होंने क्या किया? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इंक्लूड किया है। अभी हमारे भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुए? 45 ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुए। देखिए, उनमें से प्राकृतिक कितने हैं? 36, सांस्कृतिक कितने हैं? 7, और ये एक मिश्र है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 45 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुए हमारे प्यारे भारत के। और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1946 को की गई। हेडक्वार्टर पेरिस में है, और वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 को उसे लागू किया गया है। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला समग्र यानी कि ओवरऑल मेडल पदक किसने जीता? झंडू कुमार जी ने हमारे 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में ओवरऑल पहला पदक जीता है। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने 2026 के कॉमनवेल्थ गेम में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतकर विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी? अनाहत सिंह ये पहली भारतीय बनी जिन्होंने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है। प्रस्तावित पश्चिम घाट पारिस्थितिकीय रूप में संवेदनशील क्षेत्र यानी कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया कुल कितने राज्यों में फैला है? 6 राज्यों में पश्चिम घाट का इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया अभी फैला हुआ है। 6 राज्य, ये 6 राज्य के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया ये कौन डिक्लेयर करता है? ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसे डिक्लेयर किया जाता है। चिनार पुस्तक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में चिनार पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया गया।
देखिए ये जम्मू एंड कश्मीर का प्रमुख पुस्तक महोत्सव है और ये तीसरा संस्करण था। कक्षा 1 से लेकर 12 तक स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को लागू करने के लिए पंजाब राज्य सरकार द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई? सरबत ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा कक्षा 1 से लेकर 12 तक स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को लागू करने के लिए पहल चालू की गई। भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल जल शोधन व्यान का क्या नाम है? जलयान। ये भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल जल शोधन व्यान का नाम है जलयान, याद रखेगा। और सौर ऊर्जा में पहला स्टेट कौन सा है? राजस्थान सौर ऊर्जा में प्रथम स्टेट है, दूसरा गुजरात है, तीसरा कर्नाटक है, सॉरी तमिलनाडु है। देखिए सौर ऊर्जा की बात आई तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में की थी। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर पेरिस 2015 में इसकी स्थापना की थी। उसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। हुसैन अली ने जुलाई 2026 में भारत की आधिकारिक यात्रा की। वह किस देश के राष्ट्रपति है? जांजीबार के वह राष्ट्रपति है। प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल किलाड़ी किस नदी की घाटी में स्थित है? वैगई नदी के घाटी में किलाड़ी ये स्थल स्थित है। देखिए वैगई नदी को मदुरै की जीवन रेखा भी कहा जाता है और ये पश्चिम घाट तमिलनाडु से वहां से निकलती है। वैगई बांध ये वैगई नदी के किनारे है। ओएनजीसी ने किस ऑफशोर बेसिन में अपना पहला डीप वाटर अप्रेजल वेल खोदा है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महानदी ऑफशोर बेसिन में ओएनजीसी ने अपना पहला ऑफशोर बेसिन डीप वाटर अप्रेजल वेल खोदा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में किस देश को पहला स्थान दिया गया? देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में पाकिस्तान देश को प्रथम स्थान दिया गया है। ये कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? पाकिस्तान है। दूसरे स्थान पर बुर्किना फासो है। तीसरे स्थान पर सीरिया है। हमारे प्यारे भारत की रैंक ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 13 है, याद रखेगा 13 हमारे प्यारे भारत की रैंक है। जुलाई 2026 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला? प्रहलाद जोशी जी ने अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। ये परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नंदन नीलकेनी जी को परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय हाई लेवल टास्क फोर्स का अध्यक्ष चुना गया। दिल्ली महिला आयोग की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? लता गुप्ता जी को दिल्ली महिला आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वर्ष 2000 में गठन के बाद दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पहले गैर मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? निर्मल जैन जी ये दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पहले गैर मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं। हमारे देश में कितनी माइनॉरिटीज है? 6 माइनॉरिटीज है और उसके आपके नाम कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं 2-3 बता देता हूं, जैसे कि मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट आपको बताना है। मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में किस भार वर्ग में यानी कि वेट लिफ्टिंग में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? 48 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने पहला मेडल स्वर्ण पदक जीता, पहला स्वर्ण पदक इन्होंने ही जीता। व्यक्तिगत विश्व जूनियर क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तादेज पोंगाचार ने रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए किस प्रतिष्ठित साइकिलिंग प्रतियोगिता का 5वां खिताब जीता है? याद रखेगा तादेज पोंगाचार ने टूर दी फ्रांस का प्रतिष्ठित साइकिलिंग प्रतियोगिता का 5वां खिताब जीता है। किस टीम ने अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन का 7वां चैंपियनशिप खिताब जीता है? यू मुंबा टीटी ने अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन का 7वां चैंपियनशिप खिताब जीता है। भारत ने एफआईएच यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप में किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? पुरुष वर्ग में एफआईएच यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप में हमने गोल्ड मेडल जीता है पुरुष कैटेगरी में। ताकेडा द्वारा विकसित भारत की पहली मंजूर डेंगू वैक्सीन का क्या नाम है? कोडेंगा ये ताकेडा द्वारा विकसित भारत की पहली मंजूर डेंगू वैक्सीन का नाम है। किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की है? उत्तराखंड राज्य ने मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना चालू की है उत्तराखंड राज्य में। हाथी की बात आई गई है तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में इसे लागू किया गया था एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के तहत। कौन सी मिनिस्ट्री है?
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। एलिफेंट जो है हमारे देश के वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में आते हैं, साथ ही साथ साइट्स के अपेंडिक्स 1 में वो आते हैं। ऋषिकांत सिंह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में किस खेल में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है? वेट लिफ्टिंग ने ऋषिकांत सिंह ने भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है। 57वां इफ्फी वर्ष 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा में 57वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। नलबान पक्षी अभयारण्य मुख्य रूप से किस झील के मध्य भाग में स्थित है? चिल्का झील के मध्य भाग में नलबान पक्षी अभयारण्य स्थित है। ये चिल्का झील कहाँ पे है? चिल्का झील ये ओडिशा में है और ये रामसर साइट भी है, याद रखे। हमारे देश में अभी 100 रामसर साइट हो चुके हैं। चिल्का झील ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील भी है और याद रखेगा चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय लगून भी है। चिल्का झील में ही इरावदी डॉल्फिन पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से किस झील में अपनी तरह का पहला आइलैंड टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू किया गया? गोविंद सागर झील में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी तरह का पहला आइलैंड टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू किया है। गोविंद सागर झील जो है ये मानव निर्मित झील है। भांगड़ा बांध में जो जलाशय होता है उसको ही गोविंद सागर झील यानी कि गोविंद सागर नाम दिया गया है। और भांगड़ा बांध ये सतलज नदी के ऊपर बांधा गया है। वर्ष 2026 में प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल जीतने वाली और इतिहास की तीसरी महिला कौन बनी? होंग वांग ये 2026 में प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल जीतने वाली इतिहास की तीसरी महिला है। देखिए ये तीसरी महिला है तो 2 महिला का नाम आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड। आईएसएफ विश्व कप हांगझोउ में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता? ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 53 किलो कैटेगरी वेट लिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। ज्ञानेश्वरी यादव जी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 53 किलोग्राम कैटेगरी के वेट लिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 65 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल किसने जीता? राजा मुत्तुपाट्टी जी ने 65 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 58 कैटेगरी किलो के वेट लिफ्टिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? विद्यारानी देवी जी ने 58 किलोग्राम के वेट लिफ्टिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कितने देशों ने भाग लिया? 25 देशों ने 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भाग लिया। आईएसएफ विश्व कप महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? मनु भाकर ने यह ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में 79 केजी के वेट लिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल किसने जीता है? वल्लूरी अजय बाबू ने 79 केजी के वेट लिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? पंचायती राज मंत्रालय ने आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल लॉन्च किया। राष्ट्रमंडल खेलों की पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? शर्मिला धनखड़ जी ये पैरा एथलेटिक्स कॉमनवेल्थ गेम में पहली भारतीय स्वर्ण पदक जीतने वाली बनी है। माइक्रोपोरुलिसेस कोलापुरिनेसिस ये किस समूह से संबंधित नई प्रजाति है? ये फंगस से संबंधित ये प्रजाति है। इसका आप प्रोनाउंसिएशन करते ही और याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? इंडोनेशिया के संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 के तहत संगठित पेपर लीक अपराधों के लिए न्यूनतम जुर्माना कितना प्रस्तावित है? ये 10 करोड़ प्रस्तावित है। अभी ये बिल पास हुआ है लोकसभा से, जब फाइनल हो जाएगा तब आके क्या क्या है, अगर राज्यसभा में अगर कोई सूचना यानी कि अमेंडमेंट होता है तो देखेंगे, नहीं तो ये 10 करोड़ अभी राशि है। मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है?
हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की है। हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन शुरू करने के लिए भारत का दूसरा हवाई अड्डा अभी कौन सा बना है? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर ये हब एंड स्पोक मॉडल पर भारत का दूसरा हवाई अड्डा बना है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरबीआई के निर्देश पर किस बैंक को बंद करने का आदेश दिया? पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद करने का आदेश दिया। दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत ईडब्ल्यूएस वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस यानी कि IACS ने अपनी कौन सी वर्षगांठ अभी मनाई है? 150 उन्होंने वर्षगांठ मनाई है। IASC की स्थापना 29 जुलाई 1876 को की गई थी। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स को हटने की औपचारिक सूचना संयुक्त राष्ट्र को दी है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से हटने की अभी सूचना दी है। देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना 17 जुलाई 1998 को रोम स्टैट्यूट के तहत की गई थी और 1 जुलाई 2002 से यह प्रभावी आया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेग में है और ये विश्व का एकमात्र स्थायी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है। और याद रखिएगा, भारत, यूएसए, चाइना इसके मेंबर नहीं है। देखिए, हमारा प्यारा भारत, यूएसए और चाइना इसके मेंबर नहीं है, इसलिए याद रखिएगा। भारत की पहली वाणिज्य कंटेनर मालगाड़ी केनोला की खेप लेकर किस देश पहुंची? वो नेपाल पहुंची है। आपने इतना समय दिया हमारे जुलाई करंट अफेयर्स के, हमने 240 यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। बीच में हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दी की। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम ऐसे ही हर डेली महीने के करंट अफेयर्स लाते रहेंगे। जय हिंद।